ओम नमः। ओम नमो वरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो वारियारं, नमो वज्रायारं, नमो लोये सवसाहूरं, शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम, वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यार्थ प्रकाशकम, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जे जाया जानिक एकम कलंक दहे, नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। ये प्रवचन है, समझ रहे? मौन रहो, अपना कार्य मौन में साधो। कुंद कुंद स्वामी का ये प्रवचन है। जीव नाना, कर्म नाना, लब्ध नाना विधि कही। नाना जीव हैं, उनकी नाना प्रकार की लब्धियां हैं, माने बुद्धि है, शक्ति है, परिणाम है, नाना प्रकार के उदय हैं। इसलिए व्यर्थ राग द्वेष मत करो, मौन रह करके अपना आत्महित साधो। ये प्रवचन है जो हम यहाँ बैठे कर रहे हैं। समझ में आया? जगत अपने अनुकूल नहीं परिणमेगा। धर्म के अनुकूल भी नहीं परिणमेगा। जिनकी भली होनहारो आसन भव्य, उन जीवों को ये जिन वचन रुचेंगे, ये जिन वचन में लगेंगे, उससे पहले नहीं। पांडे राजमल जी ने लिखा, काल लब्धि बिना अनेकों उपाय करो, कार्य सिद्धि नहीं। इसलिए नाना प्रकार की अपेक्षाएं मत रखो, कुड़कुड़ाओ मत, चिड़चिड़ाओ मत। सबको समय पर आना चाहिए, प्रवचन को मुख्य करना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अरे चाहिए क्या, जो है उसमें क्या हो सकता है? वेद ज्ञान और वैराग्य। अगर संसार का ऐसा स्वरूप न होता तो तीर्थंकर क्यों विरक्त होते, क्यों जंगल में जाते? आत्मा सर्वस्व है, आत्मा सर्वस्व है। लेकिन जिन्हें आत्मा की प्रधानता भी न हो, आत्मा के लिए अन्य कार्य गौण भी न कर पाए, तो फिर आत्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते? गौण तो करनी पड़े। पूजा भी कब होती है? भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। कब होती है पूजा? पुण्यम समग्र महमेक मना जो होगी। ये शरीर को न्यारा करके देखो, तब सम्यक दर्शन समझ में आएगा, तब तत्व समझ में आएंगे। इन रागादिक भावों को न्यारा करके देखो, तब तत्व समझ में आएगा। न्यारा है ना? अब सवेरे से खाने में, पीने में, चाय में, नाश्ता में लगोगे तो ये दशा तो होगी, निश्चित होगी। अब अपने आराम से स्वाध्याय करो। ये आराम नहीं है, ये अभिनय अनादर है। जैसे घरों में महिलाएं होती थी, जब सब काम निबट जाए तो 11 बजे अपने आए, पूजा करें, अपने स्वाध्याय करें। क्या करें, अब निबट पाए।
ऐसा ढर्रा स्वाध्याय का तुमने बनाया, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। चार बजे से 10 बजे तक 6 घंटे हो गए। 4 बजे उठना चाहिए तो 6 घंटे हो गए। अब बताओ, अभी भी ऐसे ऐसे चले आ रहे। मने कीमत नहीं है कुछ तत्व की, कुछ छूटता है। व्यापार छूटे तो कष्ट होता है, भोजन छूटे तो कष्ट होता है, कोई पद प्रतिष्ठा जरा सी छूट जाए तो कष्ट होता है, हमारा पद ले लिया। लेकिन विचार करो, तत्व छूटे तो कुछ लगता ही नहीं है, कुछ छूटे। घर सूना लगता है संयोगों के बिना, सूना सूना लगता है, भीड़ के बिना। लेकिन स्वानुभव के बिना जीवन सूना है, वेद ज्ञान के बिना जीवन सूना है, लगता ही नहीं कुछ। बात तो ठीक है, लेकिन क्यों लगाते जब ठीक है तो? हम पूछते हैं 2 और 2 कितने होते हैं? वो बात तो ठीक है, लेकिन बताओ, लगा लेकिन लगा। 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन क्या होता है? होते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने क्या कह दिया? आत्मा सर्वस्व है। इसका अर्थ क्या समझ में आया? आत्मा के लिए सब छोड़ा जा सकता है, आत्मा किसी के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। हो गए लगभग 15 वर्ष हो गए होंगे। एक बार गोष्ठी थी, एक भाई आए, तेरा नाश्ता वगैरह में कुछ देर हो गई होगी। बोले साहब या तो बंद कर दो या कुछ करो, प्रवचन छूट गया तो काम ही बेकार। फिल्म आदि देखी थोड़ी देखी जाती, फिल्म आदि थोड़ी देखी जाती। शुरू हो गई, उसके बाद कब पहुंच पाएंगे? फिर क्या होगा? फिर क्या देखोगे? हमें आज भी याद है, अब हम वंदना को चले गए थे, अब हम नाश्ता करने लगे थे, अब जब हम ये करने लगे थे, जीवन चला जाएगा। सफाई देने से कुछ कार्य सिद्धि नहीं होगी। डॉक्टर से कहो हम भूल गए थे दवाई खाना, हमें ध्यान नहीं रहा, नहीं ध्यान रहा तो बीमार पड़ो, क्या करें, क्या उपाय? अचेतन पदार्थ तुम्हारे बहानों को नहीं सुनेंगे, तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझेंगे। वस्तु का स्वरूप समस्त कल्पनाओं से निरपेक्ष है। अपनी अपनी कल्पनाएं मत करो, अपनी अपनी अटकलें मत लगाओ, अब यथार्थ स्वीकार करो। ये संसार का स्वरूप है। पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा, कर्म के प्रेरे नाना जीव हैं। उनकी नाना प्रकार की उन प्रवृत्तियों को देख करके तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ो। क्या करें, परिणाम बिगड़ जाते हैं, क्या करें, हट जाओ वहां। परिणाम बिगड़ जाते हैं तुम्हारे राग से, तुम्हारे राग से परिणाम बिगड़ते हैं। परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं। तो संवरण की चर्चा चल रही थी। संवरण एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो अभी हमने कहा, मौन मौन मौन। अधिक से अधिक विकथा करना तो महापाप है, दूसरों की निंदा करना ये तो महापाप है। किसी को प्रशंसा, झूठी झूठी प्रशंसा करके उससे कुछ स्वार्थ सिद्धि करने की जो
भावना है वो तो महापाप है। बात तो ये कह रहे हैं मौन, जिसको मनोगुप्ति कहते हैं, मनोगुप्ति कहते हैं। उल्टा मौन नहीं, लौकिक कार्यों में हम मौन नहीं है और यहां मौन है, ये उल्टा मौन नहीं करना। ये महत्वपूर्ण चीज है। अधिक से अधिक मौन रह करके धर्म साधना किया। प्राय मौन रहते हैं, कैसे बैठे हो, एक दिन भी कोई चर्चा नहीं हुई, एक मिनट भी शकल नहीं दिखी। क्या करें महाराज, बस खत्म। बैठे ऐसे जैसे कि कहीं कहाँ बैठे हो। बस प्रवचन बंद कर दो तो हाथ जोड़ देंगे, मुंह नहीं खुलेगा, हाथ जोड़ देंगे। जीवन तुम्हारा चला जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। खड़े हैं, तुम सो और जाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहां भोगोगे इन परिणामों का फल? पहले किया तो आज भोग रहे, आज कर रहे तो कहां भोगोगे, कैसे भोगोगे? सोचो। हंस हंस करके जो कर्म बांधे जाते हैं, रो रो करके भी भोगना मुश्किल है उनका। एक भजन लिखा है, फल चाखन की बार भरे द्रग, मरे है मूरख रो, अज्ञानी पाप धतूरा न बो, अज्ञानी पाप धतूरा न बो। क्या मतलब हुआ पाप धतूरा न बो? चाहे समय पढ़ो चाहे भजन पढ़ो, बात तो एक ही। तू अपने को आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ रूप मत मान, ये पाप धतूरा बोना है। अनेक विकल्प खड़े हो जाएंगे। पाप धतूरा न बो, आपको भूले तो पाप शुरुआत हो गई, आपको भूले तो पाप शुरुआत हो। अज्ञानी पाप धतूरा न बो, मतलब अपने को आत्मा छोड़ करके अन्य रूप मत देखना, और नहीं तो मजबूर बनोगे और मजदूर बनोगे। तो क्या करें महाराज, तो क्या करें, तो क्या करें? बस यही करोगे और कुछ नहीं करोगे। देह को अपना मत मानो, कुटुंब परिवार को अपना मत मानो, समाज को अपना मत मानो। धन समाज गजबाज राज तो काज नाज। परिवार में, व्यापार में और व्यवहार में ही अपना जीवन बर्बाद मत कर लो भाई। कुछ समय अपने लिए निकालो, कुछ समय, अरे सारा समय हमारे लिए होता। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जिनका सारा समय अपने लिए। आत्मा वैसा ही नहीं है जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंपा है। क्यों सौंपा? वेद ज्ञानियों को ही क्यों सौंपा है? वेद ज्ञानियों ने अपना सर्वस्व सौंप दिया है। हमारा एक एक समय, एक एक बुद्धि, यही सोचने की पूरी यही सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। यही सुनेंगे, दूसरा नहीं सुनेंगे। यही पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे। यही अनुभवेंगे, दूसरा नहीं अनुभवेंगे। देह में से आत्मा निकल जाए तो मुर्दा कहते, मट्टी कहते हैं। ऐसे जिसके ज्ञान में आत्मा नहीं है, वो जीवन मिट्टी है। संयोगों में लगा है, मोह में लगा। हम सोचते हैं कि भैया भतीजे लग जाएं, तुम तो लग जा, भैया भतीजे तो लग जाएंगे, इनकी आजीविका बन जाए। अरे आजीविका बनेगी, धर्म मार्ग में लगेंगे, पुण्य से बनती है, तुम नहीं बना पाओगे। परसों कहा था ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, अपन सब भी मिल जाएंगे। एक परमाणु को, एक पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, एक परमाणु को भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा में ही नहीं, सारे विश्व में कुछ भी करने के लिए गुंजाइश नहीं है।
द्रव्य में कुछ होता नहीं, गुण में कुछ होता नहीं, परिणमन क्रमबद्ध होता है, निरपेक्ष होता है, स्वाधीन होता है, अहेतुक होता है। अब तुम क्या करोगे बताओ? मोह में मत नाचो। कुछ भी करने का भाव, हीरा फेरी करने का भाव, बदलने का भाव, बाहर की व्यवस्थाएं बनाने का भाव, ये सब का सब मोह के नाटक, मोह के नाटक है, कुछ नहीं बना पाए। अंग्रेजी में एक कहावत है, ईश्वर है, हिंदी बोल रहे हैं, ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो आप तैयार नहीं है तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आजीविका बनेगी पुण्य के उदय से और पुण्य के परिणाम से, ईमानदारी से, प्रेम वात्सल्य से, संतोष से, कर्मठता से। ये कर्णान योग के कथन है। पुण्य के उदय से ये कर्णान योग से बनेंगे। और द्रव्यान योग सुनाओ, अरे सुनाओ। ये आजीविका हमारी आजीविका ही नहीं है। जिसको तुम आजीविका कहते हो उसमें जीव है। उस व्यापार में पैसा की जो कमाई हुई तुम्हारे लिए क्या है, ये बताओ। जिसको आप आजीविका कहते हो वो आजीविका ही नहीं है। अपने को जीवन भरते हुए आनंदित रहना ये आजीविका है। आजीविका होती है, जीव की जीविका आत्मानुभव से शुरू होती है। रोज एक एक लोटा पानी मांगो, अपने घर में एक कुआं बना लिया, जब चाहिए तब निकालो, हैं? अरे वहां तो बना लिया, यहां बना बनाया है। आजीविका काय के लिए की जाती है? सुखी होने के लिए। तो सुखी होते होंगे, बाहर के कार्य निपट जाएंगे, निश्चिंत नहीं हो पाओगे। तत्व ज्ञान होगा तो बिना निपटे हुए निश्चिंत हो जाओगे। सब बच्चे निपट गए, अपना व्यापार बंद हो गया, निश्चिंत नहीं, निश्चिंत नहीं। अभी झूठी बात, जितना राग है उतनी चिंता है। वो परिवार की चिंता छोटी। अब बताओ पंडित जी, बोलो क्या कह रहे? समाज की जो दशा है, दिन में खाने पीने वाले 4 बज जाते, बाद वहां सवेरे रात में खा लेते हैं। सवेरे होटल में भगे। बड़े बड़े लोग, बूढ़े बूढ़े लोग बस वही बातें करेंगे। भैया अब क्या करें तो बताओ। अब वो लड़की का जीवन कैसे कटेगा? दूसरों ब्याह कर दे। ये नहीं है कि धर्म आराधन के लिए उसको मौका, अब उसकी भावना नहीं है। भावना बनाई जाती है, बनाना चाहिए। दूसरे विवाह करने की अनुमोदना भी नहीं करना, ये ध्यान रखना, अगर श्रावक बना है तो। हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। अगर भोग तुम्हारे उदय में होते तो एक ही का कुछ हो। कहा भोगों के लिए जीवन को बर्बाद करता है। संयम का अवसर मिल गया, अपना जीवन संयम में लगाओ। अगर कोई प्रतिकूलता है तो दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं। आत्मघात नहीं, इसमें आत्मघात ही माने मर जाना ही नहीं है। अरे दूसरा विवाह करना नहीं है, भटकना नहीं है। दुख से बचने का उपाय आत्म साधना करना। पाप धतूरा न बोल गालियां, और न खाने वाले को पता है न सुनने वाले को पता है। बस बढ़िया बढ़िया की, बहुत अच्छा। उसा पुराने भजन भी होना चाहिए। अरे पुराने और नए के चक्कर में मत पड़ो। तत्व ज्ञान और वैराग्य उसमें से ग्रहण करो। मिथ्यात्व भी बहुत पुराना है, और कितना पुराना, जितना आत्मा पुराना है उतना। लेकिन पुराना होने से कोई उपादेय नहीं हो जाएगा। सारी पुरानी रूढ़ियां कोई अच्छी की है? पहले भी रूढ़ियां चलती, तमाम रूढ़ियां थी, तो अच्छा है क्या? कुल परंपरा से अगर हम धर्म की योग्य क्रियाएं भी करते हैं
तो भी व्यवहाराभास के प्रसंग में लिखा है भैया, व्यवहार भी नहीं है, धर्म नहीं। उनका भली प्रकार से निर्णय समझे, प्रयोजन पर दृष्टि रख करके वे क्रियाएं की जाएंगी, उनसे परिणाम की विशुद्धि का लक्ष्य रहेगा। तब हम फिर कह रहे भैया, नए मत बनाते जाओ, तमाम जितने बने बनाए इतने ही में रह गए। शांति से रहने के लिए केवल मोह छोड़ने और कसाय छोड़ने की जरूरत है। बाद बाकी मोह और कसाय नहीं छोड़ोगे, तुम अहम में रहोगे तो भैया कहीं सुखी नहीं होगे, कहूं नहीं रह पाओगे, अपने बनाए घर में नहीं रह पाओगे। क्या करेंगे, बाल बच्चे सुनते मानते हैं, तुम मनवाना का चाहते, अब मोह में पड़े हो, अपनी चलाते रहे हो का। जरूरी है। अरे कौन किनकी माने, कौन किसको मनवाए, भगवान की मान करके सुखी हो जा, भगवान की मान करके। पाप धतूरा न बोए का मतलब ये है, पर को अपना मत मानो। अरे मानने की बात तो बहुत भीतर की है, पर को अपना विचार भी मत करना, मन में भाव भी ना लगे ये हम हैं। स्वप्न में भी सम्यक तो मलिन नहीं होना चाहिए, सपने में भी मत देखो हम आलू खा रहे हैं, ऐसे ही स्वप्न में भी ये देह से न्यारा देखो, तब बनेगी बात। अब तो भैया बुढ़ापा है। अरे बुढ़ापा किसका? पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं, न हम बालो न वृद्धो हम युवए तान पुद्गले, न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो दुख। कहाँ भय, कहाँ व्याधि, कहाँ दुख। जब तुम्हें जन्म मरण के और मरण का भय सता है जरा का, तो तुरंत अनादि निधन को सामने रख लेना, छोटे के सामने बड़ी लकीर करो। जब तुम्हें ये शरीर की अवस्थाएं दिखाई दें तो अमूर्ति को ध्यान करो। जब रागादिक पर नजर जाए तो तुम अपने को व्यायक भाव रूप देखो, पंचम भाव रूप देखो, उसके बल से उसको जीत पाओगे। ये शैली कहीं पढ़ी है भैया? अरे पढ़िए ना, 31वीं गाथा हम। शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को पढ़िए कि नहीं पढ़ी, उसके सामने लिया कि नहीं? शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियां जड़ हैं और मैं चैतन्य स्वरूप हूं। खंड खंड विषय को ग्रहण करने वाली हेयोक्षम भाव रूप भावेंद्रियां खंड खंड हो गई, जिनका विषय खंड खंड है वे भी खंड खंड। उनके सामने किसको लिया? अखंड अनुभवन में आती हुई आया इन विषयों की निकटता। अरे निकटता भले हो, असंगता तो नहीं है, बिल्कुल निकट बैठ गए, लेकिन एक तो नहीं है ना, न्यारी है ना। ये शैली ली कि नहीं ली? तो हमने भी यही शैली ली। जब तुम्हें काल संबंधी परेशानी आए, अनादि अनंत को देखना। जब ये स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी कल्पनाएं खड़ी हो, तब अमूर्त को देखना। जब रागादिक भाव पर नजर आए, उनकी पूर्ति में उपयोग लगे, तब अपने को ज्ञायक भाव रूप देखना। ज्ञान मात्र ज्ञायक अपना लागे, रागादिक भिन्न बात। बताई थी इंद्रियों की एक एक की अलग बताई थी, पहले बताई थी। क्या बताई तुम्हें कुछ मालूम नहीं, वैसे ही गर्दन हिला रहे। बताओ बताई थी। स्पर्शी का ध्यान धरो, स्पर्शन पर विजय करो। अरस सरस का ध्यान धरो, रसना इंद्रिय विजय करो। अगंध आत्मा ध्यान धरो, घ्राणेन्द्रिय पर विजय करो। अरूपी आत्मा ध्यान धरो, चक्षुन्द्रिय पर विजय करो।
अशब्द आत्मा ध्यान धरो कर्णेंद्री पर। कैसे बोलते हो, क्या करते हो? अरे कौन बोलता है, किससे बोलता है, सोचो तो सही। अलिंग ग्रहण का प्रवचन सार जी का प्रसंग पढ़ना। आत्मा इंद्रियों के द्वारा स्वयं भी ग्रहण नहीं करता, और दूसरा नंबर आत्मा इंद्रियों के द्वारा स्वयं ग्रहण भी नहीं होता। न सुनता है, न सुनाता है, न देखता है, न दिखाता है। जिसको तुम दिखाना चाहते हो वो है ही नहीं तुम्हारा सब। जिसको तुम देखना चाहते हो वो है ही नहीं देखने लायक। सामने रख। अनंत वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की बात नहीं है, अनंत वर्षीय योजना। अनंत काल तक अपने स्वरूप को आनंदित अनुभवते हुए आनंदित रहना है। संभालो भाई लोग। कहने से काम नहीं चलता। क्या करें क्या करें, वो राग नहीं रुकता, राग नहीं रुकता। तुम जैसे रोकना चाहते हो वैसे नहीं रुकेगा। राग रुकेगा, अपने आप रुकेगा। कौन कहता है राग नहीं रुकता? अगर राग नहीं रुकता तो वितरागी कैसे बन जाए, कि भगवान कैसे बने? कुछ शैली समझ में आई दृष्टांत से। एक बच्चे ने कहा स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई इसलिए फेल हो गए। पढ़ाई नहीं हुई तो ये लड़का फर्स्ट डिवीजन कैसे पास हुआ? अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है तो ये बच्चा फर्स्ट डिवीजन कैसे पास हो गया? तू कहता पढ़ाई नहीं हुई इसलिए फेल हुए। अरे तू पढ़ा नहीं है और किसी स्कूल में नहीं पास हो पाएगा। तमाम देवी देवताओं को मना लेना भाई। मनाने से मने और बिना मनाए रूठे वो देवी देवता कहाँ के? वीतरागी देव। न मनने की बात है न मनाने की बात है, कोई बात है। आत्मा का संवरण का मतलब है कि आत्मा के साथ अभिन्नपना। कल कन्या का दृष्टांत दिया था ना। कन्या जब वरण करती है तो वरण करने पर क्या बदल जाता है? आखिर शरीर तो शरीर ही है। कपड़े बदल जाते होंगे, स्थान बदल जाता है? नहीं नहीं, ये तो सब बदलना होता ही है, बाद की बात है। क्या बदल जाता है? मूल में अनुभूति। क्या बदल जाती है? अनुभूति। और अनुभूति बदलने पर सब बदल जाता है, पूरी मान्यता बदल जाती है। जिस घर में अपना अधिकार समझती थी आज उसके कुछ नहीं लगता। भाई हम कह रहे मान लो तो मान लो, नहीं मान लो तो भैया हमें कहा हम 2 दिन को आए, अपने घर जाए। जिस घर में अधिकार समझती उस घर में कुछ नहीं लग रहा। केवल स्थूल व्यवहार रह गया, ऊपर का व्यवहार रह गया। भीतर से क्या हो गया? ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा समर्पण बदल गया। श्रद्धा बदल गई, समर्पण बदल गया। फिर कुल गोत्र सब बदल गए, सबरे बदल गए। लड़की किसी और कुल की और आ गई कहीं और, वो तो आएगी। वो गोत्र में भूल गए, कुल का गोत्र में, तो अब उसका गोत्र बदल जाएगा कि नहीं? बदल गया। अरे दृष्टि बदलेगी, सारा जीवन बदल जाएगा। सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। हंसी मजाकों में मत डालो इन बातों को। सवेरे से खाने पीने में मत लगे रखा करो भाई। सवेरे से तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय करो, पूजन भक्ति करो,
पूजन भक्ति करो, स्वाध्याय करो, दान करो, उसके बाद भोजन की थाली पर बैठने की कोशिश करो। ये व्यवहारिक बात है, ये श्रावकाचार की बात है, समयसार की बात नहीं है। समयसार कहता सुनो, आत्मा अनाहारी तत्व। समयसार में क्या कहा? आत्मा अनाहारी तत्व है। उस आत्मा के आश्रय से अनंत काल तक बिना आहार के तृप्त रहा जाता है। आत्मा को जाने बिना मनमाना खा पी करके भी तुम तृप्त नहीं हो सकते, और आत्मा को जान करके बिना आहार के अनंत काल तक तृप्त है। अब महाराज शरीर सुनो, शरीर केवल ही भगवान का शरीर है, बिना आहार के रह रहा कि नहीं? बोलो, झुर्री नहीं पड़ेगी, ये सफेद बाल नहीं होगा, नख केस नहीं बढ़ेंगे, बेकार बढ़े तो नख केस बढ़ेंगे। अंतर की व्यवस्था हो चाहे बाहर की व्यवस्थाएं हो, आत्मा समझे बिना नहीं बने, तत्व ज्ञान के बिना नहीं बना पाओगे। जिसकी व्यवस्था बनानी हो उसको धर्म मार्ग में लगाओ, पुण्य के वजह से उसकी व्यवस्था अपने आप बनती जाएगी। और धर्म मार्ग में नहीं लगाओगे तुम, चाहे कुछ देव, चाहे कुछ लेव, चाहे कुछ करो, कुछ भी व्यवस्था नहीं बनेगी। ये कर्तृत्व का मिथ्या अहंकार छोड़ देना चाहिए। स्वचलित व्यवस्था है, कोई दूसरा व्यवस्थापक नहीं है। नहीं है तो हम तुम्हारी व्यवस्था के व्यवस्थापक नहीं है, और तुम हमारी व्यवस्था के व्यवस्थापक नहीं है। ये परम सत्य बात है एकदम। आत्मा का संवरण कैसे होगा? जैसे कन्या ने उस पति का वरण किया। पति के सुख से सुख, पति के दुख में दुख। ऐसा नहीं है कि अपने दुख का कोई अलग से कोई कॉलम नहीं, अपनी प्रॉपर्टी का कोई कॉलम नहीं। जो पति की प्रॉपर्टी है वही मेरी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का कोई कॉलम नहीं। पहले कहा था, याद है, कि आधे आधे की व्यवस्था नहीं होती हमारे यहां। आधा हिस्सा इसमें उनका है ना, पूरा हिस्सा। और एक बात हम कह रहे हैं कि अचेतन में चलो आधा आधा तुम अपनी कल्पना से कर भी लो, चेतन में क्या करोगे? बताया था गणित। 2 बच्चे हैं तो पत्नी के क्या हैं और पति के क्या हैं? एक एक है। सोचो, 2 बच्चों का वो पिता है तो वो 2 बच्चों की मां है कि नहीं है? ये बता। करो बंटवारा, कैसे करोगे? तो 4 मकानों का अगर पति स्वामी है तो 4 मकानों की स्त्री स्वामी हुई कि नहीं हुई? बंटवारे में नुकसान में रहोगे, नुकसान में रहोगे। हम फिर कह रहे एक कमरा अपना अलग बना लोगे तो आप नुकसान में रहोगे। आके तालू खोलोगे, झाड़ोगे, बुहारोगे, तब रह पाओगे। और जो तकलीफ है वो उसका समाधान आपको खुद करना पड़ेगा, उसके लिए देखभाल करनी पड़ेगी उसकी। हाँ, तुम्हारे लिए वो कमरा नहीं, तुम कमरे के लिए हो जाओगे। और नहीं तो चाय आए और चाय का कमरा में रुक गए। अपने लिए कुछ भी मत सोचो, केवल अपने लिए एक ही सोचो, मैं आत्मा हूं। अपने लिए और कुछ। उसी में से जो कुछ है सब उसी में से। ऐसे आत्मा से अतिरिक्त कोई दूसरी कल्पना मत करो। आत्मा का संवरण का मतलब ये है आत्मा को सम्यक प्रकार से वर्ण कर लेना। सारा गोत्र बदल गया, मैं 20 वर्ष का 30 वर्ष का नहीं रहा, मैं अनादि अनंत हो गया। बोलो, हमारी बुद्धि नहीं है, अरे मैं सहज ज्ञान स्वरूप हो गया।
बोलो आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप है। तो फिर बुद्धि कहां गई? मेरे पास कुछ नहीं है, अनंत गुणों का वैभव हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे कुछ करने की कुछ जरूरत भी नहीं है। तुम तो जिसके पास सब कुछ है उसको वरण करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अरे तुम्हारे पास कुछ की जरूरत ही नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उस त्याग भाव का वरण करने पर तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए। भगवान का एक अर्थ ये भी होता है वैभववान। भगवान वैभववान है, लेकिन भगवान का वैभव ये भौतिक वैभव नहीं है, अमूर्तिक वैभव है, अनंत गुणों का वैभव है, अनंत चतुष्टय का वैभव है, अक्षय अनंत वैभव है। पुण्य का वैभव तो अध्रुव है, विनाशी के जड़ है, क्लेश रूप है। क्यों? बोलो क्या कहें? पुण्य का वैभव बताना जरा। अध्रुव है और हाँ वो तो एक ही हो गया। चलो और बोलो, अंतर है अध्रुव और विनाशी में। हाँ, अध्रुव में घटता बढ़ता है, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में, कभी तमाम और कभी कुछ नहीं। अध्रुव है, विनाशिक है, असरण है, बोलो क्लेश का कारण है, दुख रूप है, दुख का कारण है। बड़ी मुसीबत है। उस मूल पर चोट नहीं पड़ी है तो अरे वो वैभव ही नहीं है, ये कहना है। ये समझो आत्मा का वर्णन करने का मतलब। ये घर छोटा है, बड़ा है, कच्चा है, पक्का है, बढ़िया है, खराब है, अरे हमारा घर ही नहीं है ना। देखो कसायों की मंदता होना बहुत सरल है, वो भी कठिन है, लेकिन फिर भी बहुत सरल है। लेकिन मोह का क्षय होना, मोह का टूटना बहुत कठिन है। तत्व अभ्यास के बिना मोह मंद भी नहीं होता और स्वानुभव के बिना अन्य उपाय से मोह नहीं टूटता। मोह के अभाव के लिए मात्र अपनों को देखो, अपने को आत्मा देखो, अनादि अनंत देखो, फिर तुम्हें मोह नहीं होगा और मोह से होने वाला दुख भी नहीं होगा। कितनी ताकत आ गई। जिसे मौत है उसको है, मुझको क्या। कहां से आवाज निकली? आवाज तो भाषा वर्णना की है, लेकिन ये अंतर से, ये चिंतन कहां से आया? ये बता, ये चिंतन कहां से आया? किसको छुआ है? जिसे मौत है उसको है, मुझको क्या, मुझे तो नहीं फिर भय मुझको क्या। कहां से आया? बोलो आगे। मेरा नाम तो जीव है, जीव हूं, चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूं। तुम मर गए तो बचा लियो भैया। ए बेटा, महाराज जी कह रहे थे कि तुम्हारी तो बड़ी खराब गति है, अपनी विषा घर में कीड़ा बनोगे, तो तुम आओ तो तुरंत मार डालना। ऐसे दुख में कैसे रहेंगे हम, महलों में रहने वाले, और वहां कैसे रह पाएंगे? हरे रे प्रभु, इन्हीं परिणामों के कारण कीड़ा बनना है। कीड़ा बनना था ना, तो उसी प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। बचा लेना, और फिर मीटिंग करी तो वैसे ही वैसे मोही इकट्ठे हो गए। मोहियों के पास मोही इकट्ठे होंगे, ज्ञानियों के पास ज्ञानी इकट्ठे होंगे, अथवा ज्ञानी ज्ञानियों के पास जाएगा, और कहां जाएगा? महाराज एक उपाय सो है, बिजली पानी पे असर नहीं करती। एक संदूक बनवाएंगे और जो टाइम बताया महाराज ने, वो संदूक में आपको बंद करके नदी में डाल देंगे और फिर निकाल देंगे, आप बच जाओगे। ऑल राइट, अब बताओ ये कोई सही है?
ये कहता बिल्कुल सही, अरे एकदम झूठी। बिजली आत्मा पर असर नहीं करती, तू आत्मा अनुभव करेगा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी बिजली। ये बात तो सही है, एकदम सही। क्यों भाई? लेकिन पानी पर संदूक में बंद करके पानी में डुबा भी दिया तो एक मगर आया, उसने उछाल भी दिया, उसमें क्या बात? अरे निर्मोही जीव तो, पूर्ण वितरागी जीव तो ऐसे भी हुए हैं, जलगता सिद्धा। क्यों भाई? अरे पढ़े होंगे, जलगता सिद्धा, नवगता सिद्धा, स्थलगता सिद्धा। 45 लाख योजन का ढाई दीप और 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, कहीं और सीधे जाते हैं, टेढ़े तो जाते नहीं। एक इतनी जगह भी नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हुए अनंत बार। अपने को आत्मा अनुभवने वाले जीव, आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले जीव सर्वत्र सिद्ध हो जाते, सब जगह से। और अपने को आत्मा न पहचानने वाला जीव शाश्वत सिद्ध क्षेत्र से भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसने डाला मुंडराज को जल में और वे वहीं जे गए ऊपर उपसर्गत। एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं, 10-10 अनुत्तर केवली होते हैं। केवली काय को अनुत्तरोत्पादक माने 10-10 मुंडराज घोर उपसर्ग सहन करके और उपसर्ग विजयी होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त चले जाते हैं। 10-10 सर्वासिद्धि आदि अनुत्तर विमानों में जाते, वहां से एक भव में आकर के फिर मुक्त होंगे। आप सोचते हो कि जल पैसे कैसे जाएंगे, नव पैसे कैसे जाएंगे? उसका यही उपाय है। अरे जो भी सिद्ध होता है वह आत्मा से होता है, आत्मा सिद्ध होता है और आत्मा से सिद्ध होता है, आत्मा की आराधना से सिद्ध होता है। फिर निमित्त तो जहां होगा वहीं से हो जाएगा। लेकिन कौन जीव कहां से सिद्ध होगा यह भी निश्चित है। ऐसा नहीं है चाहे कहीं से हो जाओगे तुम, मलेच्छ खंड में जाकर के पहुंच जाओ। मलेच्छ जैसी भाव करोगे तो मलेच्छ खंड में जन्म लोगे। यथा मति तथा गति, जैसी मति होगी बुद्धि होगी वैसी गति होगी। मति को सुधारो गति सुधरेगी। और मति के सुधार का उपाय क्या है? मैं आत्मा हूं, देह नहीं। बस इतना ही तो स्वाध्याय हुआ है इस बार, और इतना ही स्वाध्याय जीवन के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना, इसको लक्ष्य में लेकर के इस ग्रंथ का अध्याय का स्वाध्याय आप पूरा करना। जैसे पुत्र का कार्य पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना है कि नहीं, तो श्रोता का भी कर्तव्य है। अरे शुरुआत हमने कर दी, अब का हम ही करते रहेंगे, आप पूरा करो उसको। लेकिन पूरा कहां तक करोगे? आपको बताया था ना, यात्रा पूरी कब तक होती है? जब घर लौट के आते। पूरा तब होगा जब यहां अपनी पूर्णता देखने में आ जाए, जब आपका उपयोग आत्मा के सन्मुख हुआ, स्वाध्याय पूरा हो गया, अब जरूरत नहीं है। शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं। कोई समझेगा द्वादशांग का ज्ञान अपूर्व उपलब्धि है, नहीं, अपूर्व उपलब्धि तो आत्मा का अनुभवन है। जिसे आत्मा का अनुभवन हुआ उसे शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं शास्त्र पढ़े तो पढ़े नहीं, स्वच्छंदता की बात नहीं है, लेकिन अटक नहीं है। तो आत्मा का संवरण कैसे होगा बताओ? सब कुछ बदल देना चाहिए, सारी चिंतन धारा बदली हुई होती है।
हम मेहनत करते करते मर गए और तुम अब आ गए। मर तो जाओगे ही, मेहनत करोगे। तुमने पुद्गल में मेहनत करी, विकल्प करी है। अबे मर नहीं गए, अभी मरोगे। हम मेहनत कर करके बनाते रहे और तुम अपने कहते जाओ यहां से। हम अब कहां जाएं? क्यों जाएं? अच्छा नहीं जाओगे, करो प्रतिज्ञा, करो प्रतिज्ञा, नहीं जाओगे। कैसी बातें करोगे? आयु पूरी हुई, एक क्षण में चला जाता, देह का देहांतर होकर गया। मेहनत करते करते मर गए। ऐसी मेहनत करी काहे को जो मरना पड़ा? इस तत्वाभ्यास करते काहे को मरने की बात करी? हम मेहनत करते करते मर गए। अरे रे प्रभु, मेहनत नहीं करी तुमने, विकल्प किए हैं, कर्तृत्व का अहंकार किया है, सुख की कल्पना करी है, नाम की अभिलाषा करी है। ये पाप भाव करे, अज्ञानी पाप धतूरा न बोझ, ये अर्थ है। भैया इन्हें कहा है जमी जमाई सभा मिल जाए तो आके बैठ के प्रवचन कर दे। मेहनत तो हम करने पड़ती सवेरे से। अब तो कोई बात नहीं, जमी जमा सभा में तुम ही कर ले, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं ये क्यों लगता है, ये सारे बाहर के कार्यों में कर्तृत्व क्यों लगता है? अरे तुम्हें तो खुद विरक्ति होना चाहिए। भैया अब हम पे बनो तो हमने करो, अब हमारो भाई दूसरे, हम कब तक समाप्त रहेंगे बुढ़ापे? अब हम अपना हित भी करेंगे। हम मेहनत करते करते मर गए। अरे ये कर्तृत्व का अहंकार करते करते मरे हो, और जाने कब तक मरते रहोगे जब तक कर्तृत्व का अहंकार नहीं छूटेगा। बता, हमने कमरा बनवाओ, हमें कमरा नहीं मिलेगा, तुमने बनवाओ तो तुम्हें मिलेगा। नगद हमने दिए 5 लाख। अरे दिए होंगे 5 लाख, तुम पे हैं 5 लाख, हैं तुम पे 5 लाख, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। काय को ये अहंकार में पड़े हो, मुंह में पड़े हो। पूजा निर्ग्रंथों की करोगे और अहंकार परिग्रह का करोगे, हैं? चर्चा आकर्ता की करोगे और अहंकार कर्तृत्व का करोगे, कैसे बनेगी बात? ये मायाचारी से अनंत दुख होगा, त्रिविंद गति में जाएगा भाई। सच कह रहे हैं, एक बाल सफेद होता था तो बैराग ऐसे ऐसे रख दिया तो बैराग चले आते थे। अपना जीवन वैसे ही मत खोते रहो भाई। पहले दिन कहा था ना, पुण्य का वैभव पुण्य के लिए और आत्मा का वैभव आत्मा के लिए। बस हमारा जीवन केवल आत्मा के लिए। सीता जी का शील यही था, हमारा जीवन राम के लिए है, राम के लिए, केवल राम के लिए। किस प्रसंग में कहा था? बस इतना ही कहेंगे। किस प्रसंग में कहा था? जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के बाद रावण वहां पहुंचा और अपना नाना प्रकार का वो रूप और वैभव दिखाता हुआ सीते से बोला, हे सीते, अब तू दुखी मत रह, देख मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, अब राम को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझ, मेरी बात मान ले। कहने का मतलब ये था उसका। सीता उसका वो रूप और बल वैभव वो देख करके इतना बड़ा विशाल, वो डर गई थोड़ा सा, चारित्र मुख का डर है, भय आया ना। सम्यक दृष्टि को भी भय तो होता है, अभी चारित्र मोह संबंधी जितना है उतना भय होता है। सामान्य मिथ्या दृष्टि की तरह भयभीत भी नहीं होते और मुंडाज की तरह भी निर्भय भी नहीं। ऐसे भयभीत नहीं होते कि भयभीत होकर के चाहे किसी की मान्यता पूजा करने लगे, चाहे कुछ अभक्त भक्षण करने लगे, चाहे कुछ अन्याय नीति करने लगे, नमोकार मंत्र मिटा देवे। एक दृष्टांत की भाषा में मतलब पंच परमेश्वरी की श्रद्धा को छोड़ दें, ऐसे भयभीत नहीं होते, लेकिन फिर भी भय है। तो सीता को भय आया। और पद्म पुराण एक पद्य में लिखा है छोटा सा, उसमें लिखा है सीता के
रावण ने नाना प्रकार के भय दिखाए तो भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। पंच परमेश्वर 4 लाइनें लिखी, पढ़ी थी तुमने ऊपर, याद है? नहीं हो, विचार करो। 4 लाइनों में लिखी, सीता को ऐसा रूप दिखाया, वो एकदम डर करके रावण के पास नहीं बनी, पंच परमेश्वर का स्मरण करने लगे। आत्मा में कोई भय है नहीं और बाहर में भी भय है तो उनको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। पंच परमेश्वर की शरण ही निर्भय है। तत्व ज्ञान से, धर्म से, वैराग्य से ही जीव निर्भय होता है। ज्ञान वैराग्य मेव अभयम, ऐसा सूत्र है। वैराग्य मेव अभयम, वैराग्य ही अभय है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जिसको तुम भय के स्थान समझते हो, जंगल में भय है, अरे राग में भय है, जंगल में नहीं। रागी घर में भी भयभीत है और वैरागी जंगल में भी निर्भय है। जिनको तुम निरापद स्थान समझते हो, निर्भयता, यहां कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, वो भय के स्थान है। और जो जिसको तुम भयभीत होकर के छोड़ रहे हो वो निर्भय है। वैराग्य में अभयम, वैराग्य ही अभय रूप है। तो सीता जी एकदम थोड़ा सा भय आया और बोली, ए दशानन, तुझे राम मिले तो ये कहना। क्या कहना? जनक सुता है, जनक नंदिनी सीता ने कहा मेरा जीवन राम के लिए है, राम तक है। और वह मूर्छित हो गई। तब दशानन पछताने लगा, हाय हाय, ये तो महासती, इसका चित्त राम में अनन्यपना पर, इसके चित्त में किसी दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं, मैंने व्यर्थ इसको कष्ट दिया। हाय कर्म का प्रेरा, मैं क्या कर बैठा, मुझे क्या हो गया। पछताने लगा और विचार करने लगा, अब तो क्या करूं, दुविधा में पड़ गया। अगर सीता को हम सौंप देते हैं जाकर के राम को, तो लोग कहेंगे डर गया, कायर है। अब एक काम करते हैं, उल्टी बुद्धि चलेगी, नरक जाना था। अभिमानी को नाना उल्टी बुद्धि चलेंगी, उल्टे तर्क करेगा, उल्टी को तर्क देगा। अब एक काम करता हूं, युद्ध में राम को जिंदा पकड़ूंगा और फिर जैसे बेटी की विदा होती है ना, तो फिर राम को मैं सीता सौंपूंगा, उससे मेरा यश भी होगा और मेरे चित्त को संतोष भी मिलेगा, मेरा कलंक डूब जाएगा। अरे जिंदा पकड़ पा तब तो राम को। विचार करो, विचार करो। वह सीता जी कह रही मेरा जीवन केवल राम तक, राम के लिए, और दूसरे कोई मत नहीं, अन्य सबके लिए कोई अनुबंध नहीं है। अनुबंध शब्द का प्रयोग प्रवचन सार जी में मुंडाज के चरणा में आया। अन्य किस पर द्रव्यों से सूक्ष्म मात्र भी कोई अनुबंध प्रतिबंध नहीं करते, एग्रीमेंट नहीं करते। हम कहते अगर कोई कहे महाराज हमारे कार्यक्रम में आपको पधारना है, तो हाँ नहीं कर पाएंगे। उस समय ध्यान में उपयोग लगा तो ध्यान छोड़ करके कौन जाएगा। मान लो कोई अवरोध हो गया, कोई जा रहे हैं और बिहार में बीच में कोई जीव राशि मिल गई तो वहीं बैठेंगे क्या, उधर से फिर जल्दी जल्दी चलेंगे, क्या करेंगे बताओ। भाई तुम अपना करो, पहुंच पाएंगे पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंचेंगे। हमारा तो जीवन भर का एक ही कार्यक्रम है, एक ही कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम क्या अगला और पिछला है ही नहीं कोई, एक ही कार्यक्रम है, एक ही कार्यक्रम है। जहां रहो वहां आनंदित रहो। तो जैसे सीता का जीवन राम में समर्पित है, तो उसकी भाषा कैसी है, विचार कैसे हैं, परिचय सहन करने की शक्ति अपने आप आ गई। कितने दिन भोजन ही नहीं किया सीता ने, राम का समाचार नहीं मिलेगा तब तक भोजन पान हम नहीं करेंगे। कोई कमजोरी आई, वो थोड़ी कमजोरी आ जाती है, थोड़ी भलाना हो जाता है। अरे क्या कमजोर कमजोर मन को कमजोर करे बैठे हो।
समझ में आया क्या कह रहे हम? हाँ, कोशिश ये करो कि स्वाध्याय को किसी के लिए गौण मत करना कभी। स्वाध्याय के टाइम में कोई परिवर्तन नहीं, आगे पीछे बाद बाकी सब काम आगे पीछे होंगे, भोजन बाद में हुआ, ये काम बाद में हो जाएगा। स्वाध्याय के लिए कभी आगे पीछे मत करना, स्वाध्याय को कभी गौण मत करना। स्वाध्याय नहीं है तो बाबू भाई को याद होगी कि नहीं है? याद, जब शरीर में ज्यादा शिथिलता हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया अब चर्चा बंद करो, आप ज्ञान आना बंद करो, हो सकता है। अब जिस चर्चा 1 घंटा बैठ जाते हो, चर्चा बंद कर दो। बाबू भाई बोले चर्चा बंद कर दें तो काय के लिए बैठे? अरे जीवन जाता हो जाए, रहे तो रहे। हम तत्व चर्चा के माध्यम से अपने परिणाम की विशुद्धि करते हैं। हाँ, धीरे करेंगे वो बात अलग है, कम करेंगे, सुनेंगे वो, लेकिन चर्चा बंद कैसे कर देंगे? स्वाध्याय के लिए ही तो सारा काम है। ध्यान रखना, स्वाध्याय के बिना अन्य 11 तपों का ज्ञान भी नहीं होगा। तब अनशन किसे कहते हैं? चौराहे चौराहे पर स्वाध्याय के बिना के अनशन वाले मिल जाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, अनशन पे बैठ गए। जरा सा बच्चा भी मचल करके अनशन कर, हमें नहीं खानी रोटी, पहले हमारे ये काम करो, हमारी ये जिद पूरी करो। अनशन तब है क्या? व्यवहार भी नहीं है। धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए, प्रमाद के अभाव के लिए, निद्रा और काम को विजय जीतने के लिए 4 प्रकार के आहार का, विषयों का त्याग किया जाता है। उसका नाम अनशन नाम का तप है। स्वाध्याय के बिना 11 तपों को कहां समझोगे? श्रावक के व्रतों को कहां समझोगे? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों को, संलेखना को कैसे समझोगे? जब समझोगे ही नहीं तो होगा कहां से? 6 आवश्यकों को कैसे समझोगे? पूजा करना, भैया हमारे मने कल से पूजा, आओ आ जाइए, धोती दुपट्टा हम पहना, धोती दुपट्टा से पूजा हो जाएगी अकेली। भैया पूज्य को समझो, पुजारी के लक्षण समझो, पूजा की विधि समझो, द्रव्य भाव पूजा का स्वरूप समझो और पूजा का प्रयोजन समझो, फिर तुम्हारे अंदर में ऐसे उछलेगा हृदय जैसे मेढक उछल उछल करके गया था। तत्व ज्ञान होने पर फिर पूजा ऐसी पूजा होगी अलग। विचारना भाई, आत्मा का संवरण माने आत्मा में अभिन्नपना भाषित हो जाना। अभिन्नपना तो है ही, आत्मा के अभिन्नपना भाषित हो जाना वही संवर है, भाव संवर। और उसके होने पर अशुद्धता का रुक जाना द्रव्य संवर, और कर्मों का रुक जाना भी द्रव्य संवर। अशुद्धता का रुक जाना वो भी द्रव्य संवर है, यह एक तरह का, वैसे भाव संवर है वो। और कर्मों का रुक जाना संवर एक सकारात्मक अस्यात्मक परिणाम है। बड़ी सुंदर चर्चा लिखी है कर्ता कर्म अधिकार में। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता त्यों तो संवर हो जाता। आश्रमों से निवृत्ति माने संवर हो गया। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों, बोलो, आश्रमों से निवृत्ति होती जाती है। अच्छी से कहें तो क्या कहेंगे? त्यों त्यों संवर होता जाता है। और ज्यों ज्यों संवर होता जाता है त्यों त्यों सुख होता जाता है। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, ओ वाणी में सदा देत हूँ।